हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स का पार्ट 3। फिजिक्स पार्ट 4 अध्ययन करेंगे। ये क्लास 9 का पार्ट 4 है। इसमें दिया है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब देखिए गति का ग्राफीय प्रदर्शन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु गति करती है तो समय, दूरी, विस्थापन एवं वेग को व्यक्त करने के लिए कि समय के साथ उसके साथ कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो उन सभी चीजों को एक चित्र के माध्यम से दिखाने के लिए, ग्राफ के माध्यम से व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अब आते हैं इसमें हम पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ, फिर दिया विस्थापन समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ। अब देखते हैं कि दूरी समय ग्राफ क्या होती है। दूरी समय ग्राफ, अब दूरी समय ग्राफ में 3 सिचुएशन होंगे। पहला सिचुएशन क्या होगा कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है या एक समान चाल से चल रही है तो उसका समय और दूरी ग्राफ जो होगा कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि दूरी को ग्राफ पर व्यक्त करने के लिए, समय को एक्स एक्सिस पर व्यक्त करते हैं, जबकि दूरी को वाई एक्सिस पर व्यक्त करते हैं। अब देखते हैं कि जब कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है, एक समान चाल से चल रही है, तो समय दूरी ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ कैसा होगा। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये वाली सिचुएशन यहां पे है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये है वाई एक्सिस, ये है मूल बिंदु। अब इस पे मैंने व्यक्त कर दिया समय को और इस पे कर दिया दूरी को। तो एक समान चाल से कोई वस्तु जो है चल रही है, तो जब वस्तु यहां से चलना शुरू कर देगी, यहां पे मान लीजिए समय है t1 t2 t3 t4 t6, वैसे यहां पे दूरी दिया हुआ है। तो जब कोई वस्तु जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगी, जैसे जैसे समय बढ़ेगा, वैसे वैसे जो होगी इसकी दूरी में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जब दूरी में वृद्धि होगी तो इसका जो समय ग्राफ होगा, वह दूरी और समय ग्राफ जो होगा वह एक न्यून कोण बनाती हुई क्या होगी, सरल रेखा होगी, सरल रेखा। तो मैंने आपको बताया कि जब एक समान चाल से कोई वस्तु चलती है तो उसका दूरी और समय ग्राफ जो होता है वह एक न्यून कोण बनाती हुई सरल रेखा होती है। दूसरा आप पढ़ेंगे इसमें यदि कोई वस्तु असमान चाल से चल रही है, तो असमान चाल से चल रही है तो उसका दूरी और समय ग्राफ क्या होगा। देखिए इसके समय दूरी ग्राफ जो होंगे दो होंगे, ये हो गया t और ये हो गया s, दूरी हो गई, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब क्या होगा कि यदि वस्तु में समय के साथ उसकी चाल में वृद्धि हो रही है तो ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह का होगा, अर्थात ग्राफ जो होगा यह ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा और यह होगा टेढ़ी मेढ़ी होगी। अब क्या है कि इसमें समय के साथ देख रहे हैं कि कहीं वृद्धि हो रही है, कहीं कमी हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ चाल, बढ़ता हुआ।
दूसरा होता है कि यदि समय के साथ इसमें कमी आ रही है, ये टी हो गया, ये एस हो गया, अब समय के साथ इसमें कमी आ रही है, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से गिरता हुआ रहेगा, अर्थात घटता हुआ घटता हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि यदि चाल में समय के साथ वृद्धि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, तो इसका जो वक्र हो रहा है, इसकी जो ग्राफ आ रही है वह टेढ़ी मेढ़ी आ रही है। तो बढ़ता हुआ जो ग्राफ होगा उसका ऊपर की ओर होगा और घटता हुआ जो होगा उसका नीचे की ओर होता है। तीसरा देखते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है तो उसकी चाल कैसी होगी? तो विरामावस्था में जब कोई वस्तु होती है तो ये तो हमें हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही दिखाएंगे, ये टी हो गया, ये एक्स हो गया। लेकिन जब कोई वस्तु विरामावस्था में है, समय वृद्धि कर रही है, समय बढ़ रहा है, तो उसकी जो समय ग्राफ जो होगा वह समय ग्राफ कैसा होता है? तो वह एक्स एक्सिस के समांतर होगा, अर्थात समांतर हो जाता है, समांतर होता है। तो समय ग्राफ में देखा हमने कि जब समांतर होगी इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में है, जब टेढ़ी मेढ़ी कर रही है तो इसका मतलब वस्तु की चाल जो है वह असमान है, और जब एक समान से वृद्धि कर रही है, न्यून कोण बनाती हुई बिल्कुल सरल रेखा बना रही है, उस समय जो है एक समान चाल है। अब पढ़ेंगे हम विस्थापन समय ग्राफ। अब विस्थापन समय ग्राफ क्या होता है? भिन्न भिन्न समयों पर किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन तथा समय के ग्राफ को ही हम विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। अब विस्थापन समय ग्राफ में देखेंगे, पहला पॉइंट होगा कि यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो। जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है? देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस पे समय को व्यक्त करेंगे और इस पे दिखाएंगे विस्थापन को, यहां पे विस्थापन को व्यक्त कर देते हैं। तो एक समान वेग से जब गतिमान होगी वस्तु एक समान वेग से, तो उसमें जो समय इसका ग्राफ, जो समय और विस्थापन ग्राफ होगा, वह समय और विस्थापन ग्राफ होगा वह न्यून कोण बनाती हुई एक सरल रेखा को व्यक्त करेगी। दूसरी बात देखते हैं असमान। यदि वो असमान की बात कर ले, असमान में क्या होगा कि दो सिचुएशन होंगे। यदि विस्थापन जो होगा असमान वेग से वस्तु गतिमान है तो उस समय जो इसका विस्थापन और जो समय ग्राफ होगा वह कैसा होगा? ये एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, तो एक सिचुएशन ये वाला होगा और दूसरा सिचुएशन यहां मैं बना देता हूं। चलिए देखिए इसमें क्या होगा कि विस्थापन जो है समय के साथ जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ होगा इसमें, तभी क्या होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा। और घटता हुआ क्रम के लिए देख लेते हैं, घटता हुआ क्रम के लिए ये वाला सिचुएशन होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। तो असमान वेग के लिए, यहां मैंने बताया कि अब असमान वेग के लिए क्या होता है कि दो सिचुएशन होगी, बढ़ने वाले के लिए और घटने वाले के लिए। फर्क इतना है, बढ़ने वाले में क्या होगा? ग्राफ ऊपर की ओर होगा, और घटने वाले में क्या होगा? ग्राफ नीचे की ओर होता है। तो घटता हुआ विस्थापन हो जाएगा और ये जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ, अर्थात असमान वेग। इसमें देख लेते हैं, उसके बाद विस्थापन की बात कर लेंगे। तो विस्थापन में जो हमारा वेग होता है वह क्या होता है? विस्थापन वाले सिचुएशन में क्या होगा? थर्ड वाला में विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ में क्या होगा कि यदि ये समय है और यहां पे आप देख सकते हैं विस्थापन दिया हुआ है, तो विस्थापन समय ग्राफ में क्या होता है कि इसकी जो रेखा होती है वह एक समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। अर्थात हमने दो चीजें पढ़ ली इसमें। एक दूरी समय ग्राफ में पढ़ा कि जो चाल होगी यदि एक समान चाल से चल रही है तब भी उसकी जो एक समान चाल से चलेगी तो उसकी जो रेखा होगी, ग्राफ होगा, वो सरल रेखा होगा। जब असमान चाल से चलेगी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, और जब विरामावस्था में होगी तो समांतर होगी। वैसे यहाँ पे देखा हमने विस्थापन समय ग्राफ में कि यदि एक समान से चाल से चलेगी तो उसकी एक समान वेग से चलेगी तो उसका जो समय ग्राफ होगा वह एक सरल रेखा होगी, और असमान से चलेगी तो वह घटता हुआ और बढ़ता हुआ रहेगा, अर्थात टेढ़ी
टेढ़ी मेढ़ी होगी, और जब विस्थापन की अवस्था में होगी तो उसका जो ग्राफ होगा वह एक समांतर रेखा होगी। तो यह जो है आपका दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ होगा। ठीक इसमें क्या होगा, अब वेग समय ग्राफ क्या होगा। वेग समय ग्राफ में भी वही सिचुएशन है कि यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, एक समान चल रही है, तो उसका भी वेग समय ग्राफ जो होगा, पहला जो होगा एक समान होगा तो उसमें सरल होगा, सरल रेखा होगी, और असमान होगा तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, और विस्थापन की सिचुएशन में होगा तो वह भी कैसा होगा, समांतर होगा। तीनों में एक ही चीज है, आपको बस ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे वेग और समय ग्राफ में आएगा तो वेग इस पे आ जाएगा और समय आ जाएगा यहाँ पे। समय तो हर सिचुएशन में एक ही जगह रहेगा, बदल रहा है क्या, तो दूरी, विस्थापन और वेग। तो दूरी, विस्थापन और वेग को हमने कहां पे व्यक्त करना है, वाई एक्सिस पे व्यक्त करना है। और जो सरल रेखा होगी, टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा होगी, और जो समांतर रेखा होगी वह भी एक जैसी रहेगी। बस तीनों में एक ही कॉमन है, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी। मैं आशा करता हूं कि वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और शेयर करें।